हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी सॉरी। आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा। मुझे नहीं, मेरी स्टोरी को, बिकॉज़ मैं इतने दिनों के लिए गायब शो हो गई थी। और आप लोगों ने कमेंट में लिखा था मैं डेली स्टोरी अपलोड करूं। तो फ्रेंड, मैं डेली फ्री होती हूँ तो मैं स्टोरी अपनी डेली अपलोड करती हूँ। बट नाउ दिस टाइम आई एम वेरी वेरी बिजी। सो फ्रेंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, बिकॉज़ मेरी भी पर्सनल लाइफ है जिसमें पर्सनल रीज़न होते हैं। सो सम रीजन्स मैं स्टोरी डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। हाँ, आना भी चाहिए भाई, इतने दिनों के लिए मैं गायब जो हो जाती हूँ। बट गाइस, ट्रस्ट मी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ ऐसा ना हो, लेकिन क्या करूँ, हो जाती है मुझसे गलती। प्लीज़, आई एम सो सॉरी। अब बैकग्राउंड नॉइज़ तो आप लोगों को सुनाई पड़ ही रही होगी। अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत शोर होता है, जिस वजह से मैं स्टोरी नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। फ्रेंड, आप लोगों ने कहा था पेज और लवली की लव स्टोरी का 91 पार्ट लाएं। तो फ्रेंड, वो स्टोरी एक रियल स्टोरी है। उसमें मुझे जितना बताया जाता है मैं उसी हिसाब से अपना प्लॉट बनाती हूँ और फिर रिकॉर्ड करती हूँ, देन अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को उतनी ही स्टोरी सुनाई। आगे जब जो भी मुझे पता चलता रहेगा मैं आप लोगों के लिए एपिसोड लाती रहूँगी और अपनी स्टोरी सुनाती रहूँगी। तो हमारी आज की स्टोरी है लवली एंड पेज की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। चलिए हम अपनी बकवास बंद करते हैं, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था लवली शगुन को एडमिट करा देती है, उसका ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पे लवली की जो शगुन की जो रियल माँ होती है वो आ जाती है, जो फैज के अब्बू से कहती हैं आप उन्हें प्लीज़ छोड़िएगा मत। तो लवली कहती है उन्हें अरेस्ट तभी कर पाएंगी जब कोई कंप्लेंट करेगा। ये सुन के शगुन की माँ कहती है चलिए सर, मैं FIR करूँगी। ऐसा करके वो फैज के अब्बू के साथ जाने लगती है। तभी वहाँ पे जो शगुन की मासी थी वो बहुत मना करती है, लेकिन शगुन की माँ नहीं मानती है और FIR कर देती है, जिससे फैज के अब्बू बहुत ही जल्द उस पर एक्शन लेते हैं। लवली के पास लवली के डैड की कॉल आती है तो लवली फैज को लेके अपने घर, लवली गाड़ी का गेट खोलती है, फैज को बैठालती है, घर के लिए निकलती है। लवली ड्राइव कर रही थी, गाड़ी में बहुत सन्नाटा था, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा इन दोनों में फाइट हुई है, लेकिन गाइस यू आर टोटली रॉन्ग, बिकॉज लवली डिस्टर्ब थी। उसे देख के साफ लग रहा था लवली बहुत गहरी सोच में थी, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो कुछ सोच रही थी। वो ड्राइव तो कर रही थी लेकिन उसका फोकस अपने ड्राइव पे था ही नहीं। फैज लवली को देख रही थी और लवली फैज की तरफ एक बार भी नहीं देखती, वो अपनी ही सोच में पड़ी हुई थी और गाड़ी ड्राइव कर रही थी। ये देख के फैज लवली का जहाँ पे हाथ रखा हुआ था, होता नहीं गैर जहाँ पे होता है वहाँ पे फैज लवली के हाथ पे अपना हाथ रखने के लिए आगे बढ़ाती है, तो लवली अपना हाथ डाल लेती है। तो फैज फिर कोशिश करती है लवली का हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन लवली अपना हाथ छुड़वा लेती है। ये देख के फैज को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो लवली की तरफ देखती है। लवली अभी भी फैज को नहीं देखती है। ये देख के लवली गुस्से से लवली से पूछते हैं क्या हुआ है, आर यू ओके? लवली फैज की तरफ देखती है, कहती वो बस कह देती है इशारे में अब तो फैज को और भी गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपना फेस दूसरी तरफ करके बैठ जाती है, खिड़की से बाहर देखने लगती है।
लवली फेज की तरफ देखती है और फिर अपनी ड्राइव करने लगती है। लवली का फेस देख के साफ पता चल रहा था लवली बहुत परेड थी, डिस्टर्ब थी। कुहू के इंसिडेंट से काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी लवली। उसका ड्राइव पे फोकस ही नहीं था। फेज लवली को देख रही थी। तभी फेज की नज़र सामने पड़ती हुई आती हुई बस पे, जो स्कूल की बस थी उसे भरी हुई थी। वो स्कूली बस थी और वो बहुत करीब आ गई थी। फेज लवली को देखती है, एक बार उस बस को देखती है और लवली बस ड्राइव कर रही थी। वो ड्राइव तो कर रही थी लेकिन उसका फोकस शायद कहीं और था। तभी फेज चिल्लाती है लवली और खुद का स्टीयरिंग पकड़ती है और उसे घुमा देती है, जिससे गाड़ी अपोजिट साइड चली जाती है। ये देख के लवली, जिससे लवली अपने सेंस में आती है, वो गाड़ी को बैलेंस करती है लेकिन गाड़ी का डिसबैलेंस हो जाता है और गाड़ी इधर उधर होने लगती है। तो फेज ब्रेक लगाती है और गाड़ी सीधा जाके एक पेड़ में ठुक जाती है। लवली फेज का दोनों का सर आगे फोन पर लड़ जाता है। लवली का स्टीयरिंग में लड़ता है और फेज का आगे के लिए जो होता है उसमें लड़ जाता है। तो फेज कहती आउच, वो पीछे हो जाती है और अभी भी वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी हुआ क्या है। लवली उस पेड़ को देख रही थी। फेज की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो लवली फेज को देखती है और फेज अपने फोrehead पे हाथ रखे हुए थी। लवली फेज को देखती है, कहती आर यू ओके। फेज गुस्से से लवली को देखती है, कहती आर यू आउट ऑफ माइंड। भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता उस गाड़ी से, आपका ध्यान कहाँ है। तो लवली इस बस में छोटे बच्चे थे। कहती आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, वो पता नहीं मुझे क्या हुआ था, आई एम सॉरी, आर यू ओके। और लवली पैनिक करने लगती है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं फेज, तुम ठीक हो। तो फेज लवली को इतना पैनिक करते हुए देख खुद को काम करती है, खुद के गुस्से को कंट्रोल करती है। आई एम ओके। लवली फेज को देखने लगती है, उसके फोrehead से हाथ हटाती है तो फेज लवली को टाइटली हक कर लेती है और थोड़ी देर ऐसे ही हक करे बैठी थी। उसका एक हाथ लवली की बैक पे था और वो धीरे धीरे उसकी बैक को सहला रही थी, उसे कंसोर्ट कर रही थी और बहुत ही प्यार से बैक पे अपना हाथ रफ कर रही थी। रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन, मैं ठीक हूँ, फाइन, आई एम ओके, डोंट वरी, आई एम ओके, आई एम फाइन। और फेज पीछे होती है तो वो देखती है लवली की आंखों में आंसू आ चुके थे। तो ये देख के फेज उसके आंसुओं को साफ करती है। लुक एट मी, आई एम फाइन, काइंडली आप रोइए मत, रोना बंद कीजिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और लवली की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो फेज को फिर से हक कर लेती है। टेल मी ट्रूथ, आर यू ओके। तो फेज हाँ में सर हिलाती है और वो अभी भी लवली को हक किए थी। अब फेज लवली को पीछे करती है, देखो मैं ठीक हूँ। तो लवली भी फेज को देखती है और वो अपने आंसुओं को साफ़ करती है। तो फेज लवली से पूछती है, अब आप बताएंगी क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं, आपकी आंखों में यह आंसू क्यों आए। आज से पहले मैंने आपको इतना परेशान, इतना वरीड नहीं देखा, क्यों परेशान है इतना, आप कुहू को लेके इतना परेशान है। डोंट वरी, पापा है ना, आपको नहीं छोड़ेंगे, वो हमारी कुहू को जस्टिस दिलाएंगे, कुहू को जस्टिस मिलेगा, आप परेशान मत होइए। और फेज लवली के हाथ पकड़ लेती है। लवली कहती लेकिन लवली अभी भी परेशान थी। तो फेज उसे देखती है और फेज अपने लिप्स लवली के लिप्स पे रख देती, उसे किस करने लगती है। लवली भी फेज को किस करने लगती है, लेकिन आज की किस थोड़ी अलग थी। उसमें किस में साफ डर महसूस हो रहा था। फेज को बहुत ही स्कैर्ड थी, वो खोने का डर। और लवली बहुत पैनिक कर रही थी। तो फेज उसे बहुत ही सॉफ्ट
किस कर रही थी और उसके लिए अपर लिप को लिक करती है, कभी लोअर लिप को सक करती है, टंग की स्मूचिंग होती है। तो लवली भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी और लवली फेज के लोअर लिप को बाइट कर लेती है, जिससे फेज लवली को देखने लगती है। फेज लवली के फेस पे तीखी स्माइल थी और उसके जहाँ पे लवली ने वाइट की थी वहाँ से थोड़ा सा ब्लड आने लगता है। तो लवली पीछे होती है, फेज को देख रही थी। फेज भी गुस्से भरी, उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो लवली को गुस्से से देखती है। तो लवली फेज को बहुत ही प्यार से देख रही थी और फिर फेज को पकड़ती है, उसे फिर से किस करने लगती है। वहीं उसके जहाँ से ब्लड आ रहा था उसे लिक करने लगती है, सक करती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब लवली बहुत ही प्यार से किस कर रही थी और उसकी किस वक्त के साथ बहुत ही डीप होती जा रही थी और डीप होती जा रही थी, पैशनेट होती जा रही थी। 2 मिनट तक ऐसे किस करती रहती है। जब फेज को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो लवली को वो पीछे करती है। लवली पीछे होती है तो फेज गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। लवली फेज को देखती है और वो फिर फेज को पकड़ती है, उसे किस करने लगती है और उसके अब हाथ फेज की पूरी बॉडी पे घूमने लगते हैं और वो धीरे धीरे उसकी जॉ लाइन पे किस करती है और नेक पे किस करती है और धीरे धीरे वो उसकी क्लेविस के पे भी किस करती है। और तभी लवली के फ़ोन पे किसी की कॉल आती है तो लवली वो ये पहले तो इग्नोर कर देती है और जब दोबारा कॉल आती है तो फेज लवली को पीछे करती है और लवली अपना फ़ोन लेती है तो देखती है उसमें उसके कोच की कॉल थी। लवली के कोच की कॉल थी तो लवली उसे पिक करती है और थोड़ी सी बात करती है उनसे। लवली अपने कोच से बात करके उसका मूड जो अभी बहुत अच्छा था वो फिर सैड हो जाता है और फेज ये चीज़ देखती है तो वो पूछती है क्या हुआ जान, की कॉल थी? तो लवली बताती है मेरे कोच की। तो फेज पूछती है क्या कर रहे थे? लवली उसे बताती है मुझे पता है मेरी जान के बहुत बड़े सपने हैं और आप देखना एक दिन आपके सारे सपने पूरे होंगे, बहुत जल्द आपके सारे सपने पूरे होंगे, सारे। आप इंडिया के लिए खेल पाएंगी, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगी। आई ट्रस्ट यू, आप ये कर पाएंगी, एक दिन आप ज़रूर करेंगी। आई ट्रस्ट यू। और लवली फेज ये सारी बातें लवली की आंखों में देख के कर रही थी तो लवली फेज को फिर से टाइटली हक कर लेती है। ठीक, आई होप सो, ऐसा ही होगा जान, आप कर पाएंगी, आपको लगता है मैं कर पाऊंगी? फेज कहती है हाँ मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप कर पाएंगी और आपका ये सपना बहुत जल्द पूरा होगा। लवली को पीछे करती है, लवली के फोrehead पे किस करती है। अब लवली का बहुत अच्छा हो जाता है। तभी लवली के फ़ोन पे फिर से कॉल आती है। लवली अपनी फ़ोन देखती है, वो स्क्रीन देखती है, उस पर डैड की कॉल आ रही थी। तो फेज लवली से पूछती है किसका है। तो लवली फेज को अपना फ़ोन दिखाती है और वो कहती डैड की। अब तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा। फेज और लवली दोनों ही हंसते हैं। फेज गाड़ी को स्टार्ट करती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो लवली फिर से कोशिश करती है तो लवली कहती लगता है ये ख़राब हो गई। फिर लवली गाड़ी को लॉक करती है और फेज और लवली दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। लगता है टैक्सी में ही जाना पड़ेगा और वो टैक्सी रोकते हैं, घर के लिए निकलते हैं। लवली पहले फेज को घर ड्रॉप करती है। फेज अपने घर के लिए जाने लगती है तो लवली उसका हाथ पकड़ती है और उसे फिर से हग करती है, कहती थैंक यू मुझ पे इतना ट्रस्ट करने के लिए। फेज भी लवली को हग करती है और लवली फेज के करीब होने लगती है। तभी उसकी नज़र जाती है जो टैक्सी ड्राइवर था वो इन दोनों को आगे वाले जो
मिरर लगा होता है उससे देख रहा था और ये चीज़ फैज़ देख लेती है। तो वो इशारे से लवली को मना कर देती है, तो लवली भी उसकी बात को मान जाती है, फिर से हक करती है। फैज़ बस लवली के फोrehead पे किस करके वहाँ से पहुँच के टेक्स्ट कर देना, अब मैं जाती हूँ। इतना कह के वो घर चली जाती है। इधर लवली भी अब टैक्सी वाले भैया से कहती चलिए। टैक्सी वाला लवली को ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। लवली को छोड़ के चला जाता है। लवली अपने घर के लिए जब जाने लगती है तो पास में सभी नेबर्स जो थे वो लवली को ही देख रहे। लवली के पड़ोसी थे वो सब लवली को देख रहे थे और लवली उनकी नज़रों को देख रही थी, जो उनकी नज़रें लवली को घूर रहे थे और वो गलत वे में नहीं देख रहे थे। वो लोग बहुत खुश होकर लवली को देख रहे थे। लवली उन लोगों को देखती है, पता नहीं ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, मेरे फेस पे कुछ लगा है। और वो अपने लिप्स की तरफ अपना हाथ ले जाती है, कहीं लिपस्टिक तो नहीं लग गई। ऐसा सोच के वो अपना फ़ोन निकालती है और उसका कैमरा ऑन करती है, देखती है तो ऐसा तो कुछ उसे दिखता नहीं है। पता नहीं ये लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं। ऐसा करके वो अपने घर की तरफ जाती है और अपने घर का डोरबेल बजाती है। लवली डोरबेल देती है। शालिनी आके डोर ओपन करती है और वो लवली को देख के बहुत खुश हो जाती है, उसे खुश होकर टाइटली हग कर लेती है। और सडनली शालिनी के ऐसा करने से लवली शॉक्ड रह जाती है। वो उसे क्यूरियोसिटी नज़रों से देख रही थी। तभी लवली तो शालिनी पीछे होती है, वो लवली को देखती है, उसका हाथ पकड़ के उसे टेबल लॉन में लाती है जहाँ उसके डैडी और मॉम भी थे। वो भी बहुत खुश थे। लवली को देख के लवली की माँ लवली को हक कर लेती है और वो पीछे होती हैं, लवली की बलाएं लेती हैं, उसकी नज़र उतारती हैं। और माँ के ऐसा करने से अब तो लवली और भी कन्फ्यूजन में थी, ये सब हो क्या रहा है। लवली के डैड वो भी बहुत खुश थे। लवली अपने डैड की तरफ देखती है और वो जैसे नज़रों से पूछ रही थी क्या हुआ माँ को डैड। तभी लवली के डैड उसकी तरफ एक एम्बलप करते हैं, जिसे लवली अपने डैड की तरफ देखती है। तभी उसके डैड कहते हैं ओपन इट, और लवली उस एम्बलप को ओपन करती है और उसे पढ़ती है। उस लेटर को पढ़ने के बाद लवली के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो अपने डैड को हग कर लेती है, कहती थैंक यू डैड, थैंक यू। गाइस आई नो अब आप लोग सोच रहे होंगे इस लेटर में ऐसा क्या था, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि लवली एक बास्केटबॉल प्लेयर है। नेशनल चैम्पियनशिप टूर्नामेंट का था जिसमें लवली का सिलेक्शन हुआ था। लवली को सिलेक्ट किया गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। जिसे पढ़ने के बाद अब लवली की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह जाता है। वो बहुत खुश थी और जब लवली अभी आई थी तो उसके जो पास पड़ोसी थे लवली को देख रहे थे। लवली तब समझ नहीं पा रही थी ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। अब धीरे धीरे सभी आके लवली से मिल रहे थे और लवली को कांग्रेस कर रहे थे। लवली भी बहुत खुश थी और वो इस खुशी में भूल ही जाती है, उसे फैज़ को टैक्स करना था। इधर फैज़ अपने घर जाती है, वो जल्दी से फ्रेश होती है। अब घर पे माँ तो थी नहीं, तो खुद के लिए वो ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए किचन चली जाती है और वो अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। इधर लवली वो बहुत खुश थी और उसकी माँ डैड सभी बहुत खुश थे। लवली की माँ सभी का मुंह मीठा कराती हैं जो नेबर्स थे सभी का से मिलने और बातें करने में कब 1 घंटा निकल जाता है लवली को पता ही नहीं चलता है। तो लवली की माँ कहती है बेटा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम मंदिर चलते हैं। तो लवली भी हाँ करती है और अपने रूम में जाती है। तब उसे याद आता है अरे उसने तो फैज़ को टैक्स ही नहीं किया। वो अपनी गुड न्यूज़ बताने के लिए फैज़ को कॉल करती है। इधर फैज़ काफ़ी देर से अपने फ़ोन को ही देख रही और बहुत गुस्सा कर रही थी। तभी लवली की कॉल आती है। ये देख के फैज़ कॉल को पिक ही नहीं करती है, गुस्से में वो इग्नोर कर देती है।
तो लवली भी सोचती है शायद बिजी होगी। ये सोच के लवली भी दोबारा कॉल नहीं करती और वो सोने चली जाती है टॉवल लेके। इधर पेज वो अपना फ़ोन देख रही थी। एक ही कॉल की, मैंने कॉल रिसीव नहीं की तो दोबारा कॉल ही नहीं की। हाँ, ऐसा कौन करता है? मैंने कहा था घर पहुंच के टैक्स कर देना है, ना टैक्स ना कॉल, कुछ भी नहीं। और अब सिर्फ एक कॉल की। ठीक है, मैं भी कॉल नहीं करूँगी। हर बार ऐसा ही करती हैं। लवली फेस लवली पे गुस्सा कर रही थी तो लवली फ्रेश होके बाहर आती है। वो फिर अपना रेडी होती है और फिर फ़ोन लेती है, फेज को फिर कॉल करती है। और इस बार फेज देख रही थी लवली की कॉल आ रही थी, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। तो लवली फिर दोबारा कॉल करती है और वो फिर इग्नोर कर देती है। अभी लवली टैक्स करती है, जान आप कहाँ हैं? आप बिजी हैं? काइंडली आप पिकअप द फ़ोन, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपको गुड न्यूज़ देनी है, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। और लवली पेज ये टैक्स पढ़ती है और लवली फिर कॉल करती है और पेज इस बार उठा लेती है कॉल। थैंक यू जान, मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और फेज कहती है हुआ क्या, आप इतना खुश क्यों हैं? तभी लवली कहती है जान आज मैं बहुत खुश हूँ। फेज लवली की इतनी खुशी देख के वो अपनी ली जाती है। हुआ क्या है आप बताएंगी? तो लवली कहती है ऐसे नहीं, ये गुड न्यूज़ मैं आपको मिल के देना चाहती हूँ, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आपको पिक करने आ रही हूँ। इतना कहकर लवली कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर फैज हेलो हेलो करती रह जाती है। तभी फैज कहती है ना लव यू ना किस, सीधा बाय, दिस इज़ नॉट फेयर। तो फैज कहती ये भी ना, हमेशा एकदम उतावली रहती हैं। अब पता नहीं क्या इन्हें खुशी मिल गई, कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया इन्हें। चलो, और फेज भी रेडी होने चली जाती है। इधर जल्दी जल्दी लवली रेडी होती है, जल्दी रेडी होकर नीचे आती है। तभी लवली की माँ कहती है बेटा मंदिर चले। लवली कहती माँ मंदिर? तो लवली की माँ कहती है हाँ बेटा, मैंने आपके साथ मंदिर जाना है मुझे। लवली कहती लेकिन माँ माँ उसकी बात को बीच में ही काट देती है। कहती है क्यों, क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है? ओके फाइन, मैं फेज को लेके चली जाती हूँ। तो लवली कहती नहीं माँ, फेज कैसे जा सकती है? लवली की माँ कहती क्यों, वो क्यों नहीं जा सकती है? लवली कहती माँ वो फ्रेंड, आज की स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं, आगे जानते हैं स्टोरी में क्या होगा। लवली अपनी माँ के साथ जाएगी या फेज के पास जाएगी? लवली तो धर्म संकट में फंस गई है। अब वो इस धर्म संकट से बाहर कैसे निकलेगी, ये जानने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने संबंध स्पेशल को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर कर दें। और हाँ, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलें। मैं कभी भी अपनी वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से ये फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। खुश रहें, खुशी बांटें, सभी को खुश रखें, आप भी खुद खुश रहें और अपना और सभी का ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट, डोंट फॉरगेट बेल आइकन।